वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, वे केस न होकर के आंदोलन बन जाते हैं। उसी तरीके का एक केस दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस है। मैं दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस को सदैव से एक केस मानता रहा हूं और इसीलिए आग्रह पूरे पूरे जोर के साथ देता रहा हूं कि एक केस का सुलझने का कार्य होते ही दूसरा केस अपने आप सुलझ जाएगा। और यदि दूसरे केस को नहीं सुलझाना है या कि सुशांत सिंह राजपूत को अगर न्याय नहीं देना है या कि उसका मर्डर करके और जो लोग बेदाग बाहर घूम रहे हैं, निष्कलंक होकर बाहर घूम रहे हैं, उनको अगर सजा नहीं दिलवाना है तो दिशा सालियान के केस को दबा रहने दो। तो इस केस को दबा रहना और इस केस को उभार करके और न्याय की दहलीज तक पहुंचा करके और न्याय दिलवाना, ये है लड़ाई। कुछ बंधु कहते हैं ना कि आप ने कहा कि हम इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। भाई सही तो बात है, ये मुद्दा ही मर जाएगा तो मुद्दई सुस्त, तो गवाह सुस्त, अगर आपका ये सब खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इस भाव से इस चीज को लीजिए और मीन मेख न निकालिए, मूल भावना को समझिए। पहले तो ये बात कहना चाह रहा हूं। अब एक एक हल्का सा और संशय है, यद्यपि उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, उससे अंतर नहीं पड़ने वाला कि इसमें विदेशी जो ताकतवर आपराधिक लोग हैं वे सम्मिलित हो चुके हैं, ऐसा आभास क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और फिर जुडिशरी पर इसका असर किस तरीके से दिख सकता है, जो दिखना नहीं चाहिए दिख सकता है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण हम ले रहे हैं। एक बड़ा गैंगस्टर, एक बड़ा आपराधिक नेता हुआ, जिसके नाम से न जाने कितने केस थे, न जाने कितने आपराधिक केस थे उसके ऊपर, लेकिन वो एक के बाद बेदाग होता रहता था। कारण कि उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था, उसके खिलाफ कोई कोर्ट में आता ही नहीं था। यहां तक कि पुलिस विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी और सिपाही होते थे, वे वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ऐसा निरंकुश व्यक्तित्व, ऐसा निरंकुश एक नेता, जो मैं सोचता हूं कि इस्लाम के नाम पर भी वो कलंक था। इस्लाम भी ये नहीं सिखाता कि ऐसे निर्दोषों की हत्याएं कर दो, मार दो। कहां सिखाता होगा, कहां लिखा हुआ ऐसा? तो वो होता रहा। परिणाम ये होता था कि जुडिशरी में कई सारे उसके जब केसेस आते थे, तो चाहे ट्रायल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका केस को से अपने आप को अलग कर लेते थे कि मैं ये केस नहीं सुनना चाहता। अब ये तो कोष्ठक में कि क्यों नहीं सुनना चाहते, ये उनसे कोई पूछ भी नहीं सकता। ट्रायल कोर्ट में ऐसा हुआ, अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिसको अपन पहला कोर्ट बोलते हैं, वहां पर भी हुआ, हाई कोर्ट्स में भी हुए कि उसके केस को सुनने से जजेस ने, न्यायमूर्तियों ने, नीचे हम जज बोलते हैं, ऊपर न्यायमूर्ति बोलते हैं, है ना, न्यायाधीश और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं साहब, उसके बाद उसका सुनना मतलब नहीं सुनना। अब नहीं सुनने के भीतर जो कारण है वो तो कोष्ठक में। अब मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, जब देश में रहने वाले अपराधी जो देश में ही रह रहे हैं, बाकायदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद विधायक बन रहे हैं, अरबों खरबों की संपत्तियां इसी आपराधिक, इसी क्रूर आपराधिक छवि के दम पर वे प्राप्त कर चुके होते हैं। ये तो योगी आदित्यनाथ आए तो उनको ध्वस्त करना शुरू किया, लेकिन थे ना, अभी भी इक्के दुक्के कहीं मिल जाएंगे ना। और वो पूरी जुडिशरी को प्रभावित कर रहे थे, पूरी जुडिशरी को प्रभावित कर रहे थे। मजाल के कोई उनके केस के संदर्भ में जाकर के गवाही दे दे या बोल दे या सबूत रखने की हिम्मत कर दे, वकील उनके खिलाफ कोर्ट में खड़े होने से मना कर रहे थे। इसी देश में हुआ, इसी कानून के रहते हुआ,
इसी प्रजातंत्र के रहते हुआ, इसी संविधान के रहते हुआ, हमारी आपकी आंखों देखे हुआ। अब आते हैं हम मुंबई हाई कोर्ट में। 5 साल पहले केस चला ही नहीं, लगभग 4 साल तक तो नहीं चला। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने उद्धव ठाकरे और उसकी नालायक संतान आदित्य ठाकरे के भय से पहले तो ये बोल दिया कि नहीं, मेरी बेटी की तो कोई हत्या नहीं हुई, कोई उसका शील भंग नहीं हुआ, वो तो एक्सीडेंटल वहाँ 14वीं मंजिल से नीचे गिर गई। वो शरीर भी वैसा वैसा रहा, उसका शरीर को कोई नुकसान नहीं मिला, 14वीं मंजिल से नीचे आई फिर भी। और उसका तथाकथित उस हॉस्पिटल में, एक ही हॉस्पिटल है, मैं कहता हूँ इस हॉस्पिटल को बंद करो। सारे डॉक्टर्स उनका दिमागी पोस्टमार्टम जरूरी है, उनको पकड़ो पहले, जिन्होंने वो फर्जी रिपोर्ट बना के दी वहां पर। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं रखी जा रही माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में। क्यों हाइड किया? वाई दे आर हाइडिंग दिस थिंग? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस रिगार्डिंग दिस केस। फिर क्यों नहीं रख रहे? तो वो चीजें, क्योंकि वहीं से बवंडर मचेगा पूरा। आपने जो 12-14 एविडेंसेस दिए, जो वहां रख दिए, जो कागज दिए, उसमें वो चीज क्यों नहीं रख रहे? फर्जीवाड़ा तो वही है। जो रख रहे हैं वो भी वो चीज नहीं रख रहे हैं जो मूल चीज होती है पोस्टमार्टम के नाम पर। वे सारे बयान, वे सारे फोटोज, बल्कि नियम तो यह है कि वहां पर वीडियो होना चाहिए था। वीडियो क्यों नहीं हुआ? और हुआ तो फिर वो कहां है? वो तो सबसे खतरनाक जगह होती है, जब जहां जिंदा को भी मार करके और पोस्टमार्टम किया जा सकता है। फिर वहां क्यों नहीं हुआ? फिर हुआ तो वो कहां है और कौन छुपाए बैठा है? तो क्या मन में एक सवाल आ रहा है, हम मुंबई लौट के चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और इनके साथ तो एनसीपी भी थी, शरद पवार की एनसीपी। वो शरद पवार जिनके दाऊद इब्राहिम से लेकर न जाने किन किन से बहुत घनिष्ठ रिश्ते रहे, ऐसा कहा जाता है। आदित्य ठाकरे कहते हैं उनका कोई फार्म हाउस है जहां तो न जाने क्या 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 काम होते हैं। दुनिया जानती है कि उनके फार्म हाउस में कितने मांगलिक प्रसंग होते हैं। कितने गिरे हुए लोग हैं, कितने गिरे हुए लोग हैं, लोग फिर भी इनको चुनाव में कहीं कहीं जिता रहे हैं। डूब पड़ने वाली बात है। ये प्रजातंत्र के नाम पर कलंकित लोग हैं, यही लोग कहते हैं ना। तो अभी एक संशय ये हो रहा है, इस केस को 20-22 फरवरी मार्च से ये 25 से ये चल रहा है, 1 वर्ष लगभग हो रहा आया है। मार्च आते आते 1 वर्ष हो जाएगा। अब तक ये केस हाई कोर्ट में घूमता रहा, इधर उधर चल रहा है, गति क्यों नहीं पकड़ रहा? हाई कोर्ट में इतना लंबित नहीं होता, 2 महीना 3 महीने में तो आपको बाहर आ जाता है। किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु क्यों हो रहा है? जबकि डिजिटल एविडेंसेस है, डिजिटल एविडेंसेस है, एंड सफिशिएंट डिजिटल एविडेंसेस वी हैव इन दिस केस। उसके बावजूद क्यों नहीं हो रहा है? सीडीज ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड इन दी ऑनरेबल कोर्ट में सीडी दी जा सकती है, पेन ड्राइव दिया जा चुका है, सबूत दिए जा चुके हैं नीलेश ओझा जी के द्वारा। ऐसी तो एक पेन ड्राइव दिया और माननीय कोर्ट ने दनादन, अभी माघ मेले में जो पाप हुआ उसके सामने आ गया ना पूरा मामला। एक महाराज ने दिया, दूसरे महाराज के, वो एक अलग विषय पर के फिर बात करेंगे। लेकिन यहां क्यों नहीं? ये तो दैट इज अपर कोर्ट,
हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में उस पर अभी तक क्यों क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या खेल हो रहा? अब भय लगने लगा कि कहीं दाऊद इब्राहिम, कहीं, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा था तब संदीप सिंह लगातार किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जो सऊदी अरब में था। कौन था वो? किससे बातें चल रही थी? क्योंकि कनेक्शन यही है, यही कनेक्शन है। दिशा से ही उधर गया है। दिशा पहला पहला अपराध है, उसके बाद में सुशांत का, और अब तक तो न जाने कितने हो जाते, और कुछ तो मारे भी गए हैं हमारी जानकारी के हिसाब से। जो गवाह सबूतों में कई थे बेचारे, जो गर्दन ऊंची करने की हिम्मत करता है वही काट दी जा रही है। इसलिए मैं पीड़ा से बोल रहा हूं, हमें बोलना तो होगा। इन हम सभ्यता के नाते कुछ गाली मुंह से नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां तक गाली आ नहीं रही है। ये जो मातोश्री में रहने वाले कुछ तथाकथित इस नालायकों का जो पापाचार है, मातोश्री को उन्हें पापोश्री बना दिया। इनका इलाज जरूरी है, इलाज जरूरी है, इलाज जरूरी है। और मैं सोचता हूं विदेशी कनेक्शंस को पता करने के लिए सीबीआई एजेंसी इज नॉट सफिशिएंट। एनआईए के माध्यम से इसकी जांच हो, तब जाकर के वो चीज निकलेगी जो विदेशी हाथ, क्योंकि मुझे तो अब हल्का सा भय लग रहा है विदेशी हाथ इस केस को कहीं प्रभावित करना तो शुरू नहीं कर चुके। ये बेंचों पर बेंचें क्यों बदली जा रही है? मैं बहुत आदर से, कोर्ट का बहुत आदर करते हुए बोल रहा हूं। ये बेंचों पर, हम साधारण लोग हैं, साधारण आदमी यही सोच रहा है, साधारण आदमी सवाल कर रहा है, ये बेंचों पर बेंचें क्यों बदल रही है? ये जजेस पर जजेस क्यों बदल रहे हैं? कोई खेल बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है? जज को कोई खरीद नहीं सकता, न्यायालय को कोई खरीद नहीं सकता, एंटायर सिस्टम को कोई खरीद नहीं सकता, पर लेकिन डिस्टर्ब करके और उसको पेंडिंग तो करवा सकता है। वही तो नहीं हो रहा है। हमारी हिम्मत तोड़ने के काम ही तो नहीं हो रहे, ताकि जितना ये मूवमेंट है पहले वो खत्म हो। इसलिए इसकी जांच हो, ये निवेदन के लिए मैं आगे बढ़ा हूं। आप मेरा साथ देंगे, ये भरोसा करता हूं। भारत माता की जय।